ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों इन इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? ठीक है, सो दे आर one of the basic tissues in the body of of animals. ठीक है, बॉडी ऑफ द एनिमल्स में बच्चों काफी बेसिक से टिश्यू है बच्चों, ठीक है, बेसिक से टिश्यू है, ठीक है। और बच्चों ये लोग कहां से डेवलप होते हैं? एंड ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम दी ओरिजिनेट फ्रॉम दी, बताइए बच्चों कहां से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मीजोडर्म, ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, करेक्ट बोला हर्षदा, ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डेवलप होते हैं, ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। सो मीजोडर्म्स जो रहते हैं बच्चों, ठीक है, मीजोडर्म्स जो रहते हैं ये अपने एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एम्ब्रियोनिक लेयर है, और बच्चों ये यूजुअली बच्चों जो सारे फिलिंग टिश्यूज है वो सारी चीजों को बनाता है, ठीक है। अब बच्चों इनको कनेक्टिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड बिटवीन ऑल अदर टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो दे आर फाउंड between other tissues in the human body. They are found between the other tissues in the body, including बच्चों including कौन सा टिश्यू? including the nervous tissues, including the nervous tissues, ठीक है। so they are found between all the tissues in our body including the nervous tissue, ठीक है। nervous tissue वगैरह के भी बीच में क्या मिलता है अपने को बच्चों? ये मिलता है। अब बच्चों जैसे कि ये जो कनेक्टिव वर्ड है, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड है, ये सबसे पहली बार आया था बच्चों बाइडेन की वेब, ऐसा ही कुछ तो है बच्चों, ठीक है। मेरा जर्मन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ही अच्छा है बच्चों, थोड़ा खराब भी है। सो बच्चों ये एक्चुअली इट वाज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड, द टर्म connective was derived from the German word binde की बेबी, ठीक है, मतलब बाइंड्स टुगेदर समान, ठीक है, बाइंड्स टुगेदर समान, जिसका बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कनेक्टिव, ठीक है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेटिव कनेक्टिव है, which was given by Johannes Peter म्यूलर नाम का एक बच्चों साइंटिस्ट ने, ठीक है, इतना सुंदर सा नाम है बच्चों, ठीक है, हर्षदा को बहुत अच्छा लगा इसका नाम, ठीक है। सो जॉनस पीटर म्यूलर नाम का जो साइंटिस्ट है उसने इसका नाम दिया था बच्चों इन 1830 में दिया था। कब दिया था बच्चों इसने? 1830 में दिया था, ठीक है, 1830 में दिया था। अब बच्चों लेट अस टेक अ लुक एट दी कैरेक्टर, जैसे बच्चों अपन ने एपिथेलियल टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे आगे बढ़ने से पहले, लेट अस टेक अ लुक एट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडिपोज टिश्यू, ठीक है, सो सॉरी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ connective tissue are नंबर वन बच्चों, सारे कनेक्टिव टिश्यू एक जो सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं बच्चों वो हमेशा एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर सस्पेंडेड इन अ मैट्रिक्स, और बच्चों मैट्रिक्स का जो नेचर रहता है वो ही डिसाइड करता है टिश्यू का नेचर, ठीक है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइड्स द नेचर ऑफ द टिश्यू, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर मैट्रिक्स हार्ड सा रहा तो तुम्हारा टिश्यू भी हार्ड सा रहेगा, मैट्रिक्स एकदम लूज सा रहा तो तुम्हारा टिश्यू भी लूज सा रहेगा, मैट्रिक्स बच्चों लिक्विड सा रहा जैसे कि बच्चों प्लाज्मा ब्लड के केस में,
तो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहेगा बच्चों, लिक्विड सा रहेगा. सो बच्चों द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू इज गवर्न्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी टिश्यू का प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा बच्चों. सेकंड क्या है बच्चों, इनके मैट्रिक्स में फाइबर्स रहते हैं. ठीक है, द मैट्रिक्स of the connective tissue contains fibers such as collagen and elastin. कोलाजन और एलास्टिन समान फाइबर्स रहता है बच्चों. ये कोलाजन और एलास्टिन बच्चों ब्लड में नहीं रहते, याद रखना, ब्लड इसका एक्सेप्शन है. लेकिन बच्चों ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या रहता है बच्चों, ऐसे कोलाजन और ये से रहता है. ओके, ठीक है. तो इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, इन्हीं को अपन लोग ये बच्चों दो मेजर प्रॉपर्टी है तुम्हारे इसके, ये क्या बोलते हैं, ये दो मेजर प्रॉपर्टी है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू के. ठीक है, दीज आर द टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, these are the two major properties of our connective tissue. Okay, so ये हो गया बच्चों अपने कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर्टीज के बारे में. लेट अस टेक अ लुक एट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब बच्चों मोस्टली मैं जो तुम लोगों को कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताना चाहता हूँ उसको मैं डायग्राम्स के तौर पे ही बताने वाला बच्चों. ठीक है, मोस्टली अपन लोग डायग्राम्स के तौर पे ही समझेंगे इसको. अब बच्चों कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था. एक था बच्चों तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा था बच्चों तुम्हारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरे थे तुम्हारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले बच्चों अबाउट दी लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बच्चों जो मैट्रिक्स रहता है थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा रहता है बच्चों, जेली लाइक रहता है. और बच्चों जो सेल्स और फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं इस मैट्रिक्स में. ठीक है, सो the cells and fibers of the loose connective tissue are loosely arranged in a semi solid मैट्रिक्स. ठीक है, किस में अरेंज रहेंगे बच्चों, ये लोग लूजली अरेंज रहेंगे एक सेमी सॉलिड से मैट्रिक्स में. इसके बच्चों दो मेजर एग्जांपल अपने को मिलते हैं, एक है बच्चों एडिपोज टिश्यू और दूसरा है बच्चों एरियोलर टिश्यू. ठीक है, सो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे बच्चों अपन लोग. इसके अंदर बनाएंगे बच्चों अपन लोग एरियोलर, इसके अंदर बनाएंगे बच्चों अपन लोग एडिपोज. ठीक है, अब बच्चों एरियोलर में कुछ काफी सारे अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं तुम लोग को. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे जो डिस्टिंक्टिव सेल तुम लोग को बच्चों मिलता है एरियोलर में, दैट इज अ सेल विच इज कॉल्ड एज द फाइब्रोब्लास्ट सेल. कौन सा सेल मिलता है बच्चों तुम लोग को, फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलता है. ठीक है, तो बच्चों ये इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल बुलाएंगे. ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. फिर बच्चों फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के साथ अटैच बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स रहता है बच्चों. ठीक है, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स रहते हैं. ठीक है, देर आर बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स. ठीक है, काफी सारे ऐसे कोलाजन फाइबर्स रहते हैं. ठीक है,
और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल का बच्चों काम ही ये रहता है कि इट सिक्रीट्स फाइबर्स। क्या करता है बच्चों, इसका फंक्शन क्या रहता है मेजरली, कि ये फाइबर्स चाहे कोलाजन फाइबर्स को क्या करता है बच्चों, ये सिक्रीट करता है। अब बच्चों देखो, फाइबर जो मैंने दो प्रकार के तुम लोग को बताए हैं, एक तो था बच्चों कोलाजन और दूसरे का नाम है बच्चों एलास्टिन। ठीक है, एक का नाम क्या है बच्चों कोलाजन और दूसरे का नाम क्या है बच्चों एलास्टिन। ठीक है, कोलाजन फाइबर जो रहते हैं बच्चों ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, दे ऐड दी टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड और रिजिड वगैरह रहते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फटने वटने से बचाते हैं स्ट्रक्चर को। तो वो रहता है बच्चों ये कोलाजन फाइबर्स। ये कोलाजन फाइबर्स व्हाइटिश नजर आते हैं बच्चों, इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स भी बुलाया जाता है। ठीक है, और कोलाजन फाइबर्स का एक हमेशा चीज नोटिस करना बच्चों, कि ये लोग हमेशा बंडल में मिलते हैं, गुच्छे में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, बंडल में मिलता है हमेशा। ठीक है बच्चों, वो बचपन में कहानी नहीं सुनाते थे क्या अपने को, ठीक है, कि यूनिटी मतलब एकता में ही स्ट्रेंथ है। तो एक बार एक जन ने एक लकड़ी लिया, फिर उसने बोला इसको तोड़ो, तो उसने तोड़ दिया। फिर उसने बोला कि बहुत सारे गुच्छे ऑफ लकड़ी लिया, फिर बोला कि तोड़ो, तो नहीं टूटा। उसने बोला शाबाश वेरी गुड, कि काफी सारे जन साथ में रहेंगे तो नहीं टूटेंगे हम लोग करके। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही इनका स्ट्रेंथ क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि ये लोग हमेशा बंडल्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं, लोग बंडल्स में रहते हैं। ठीक है, सो बंडल्स में अपने को जो फाइबर्स मिलेंगे बच्चों, तुम्हारे कोलाजन फाइबर्स है। लेट मी जस्ट लेबल दिस। ये क्या है बच्चों, तुम्हारे कोलाजन फाइबर्स है बच्चों। कोलाजन फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल है बच्चों तुम्हारे पास। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो क्या सिक्रिएट करने वाले हैं बच्चों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर्स बनाते हैं बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है ये लोग क्या बनाने वाले बच्चों, फाइबर्स बनाने वाले। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा जो और अलग अलग सेल है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों, एक तो तुम्हारा काफी फेमस सा सेल है जो कि बच्चों पैथोजेंस वगैरह को एंगल्फ कर लेता है। इसको पैकमैन सेल भी बोलते हैं बच्चों। तुम्हारे इम्यूनिटी का एक पार्ट है बच्चों, विच इज अ पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी, विच इज द पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, पैकमैन सेल्स बुलाते हैं, या मैक्रोफेजेस बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, मैक्रोफेजेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, मैक्रोफेजेस बुलाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम मैक्रोफेजेस। करेक्टर बेटा उत्कर्षा, क्या है बच्चों, ये थोड़े मैक्रोफेजेस हो गए हैं। दीज आर दी मैक्रोफेजेस। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, मैक्रोफेजेस हो गया बच्चों। इसके बाद अपने पास कुछ और मॉडिफाइड इम्यून के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेल बच्चों, काफी सारे मॉडिफाइड इम्यून के सेल्स मिलते हैं, जैसे कि दिस सेल विच इज कॉल्ड एज दी मास्ट सेल। बच्चों एरियोलर टिश्यू जो रहता है यूजुअली दे आर प्रेजेंट अंडरनीथ अवर स्किन। ठीक है, एपिडर्मिस और ये सारे लेयर्स के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों जब अपने को इंजरी होता है ना, तो ये मास्ट सेल फुटता है और फिर काफी सारे केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि बच्चों हिस्टामिन और हेपारिन, जो कि बच्चों इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं ना, सूजन वाले रिएक्शन, जहाँ पे अपना स्किन वगैरह और फिर अपने बॉडी के पार्ट्स वगैरह जब सूजना चालू करते हैं, उसको अपन लोग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काफी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों ये मास्ट सेल। कौन सा सेल प्ले करता है बच्चों काफी बड़ा रोल, this mast cell plays a major role in our inflammatory reaction because of the secretion of various types of chemicals messengers such as the histamine and heparin। ठीक है, हिस्टामिन और हेपारिन समान केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं बच्चों, ये लोग रिलीज करते हैं। तो ये हो गए हैं बच्चों, ये तुम्हारे कौन से सेल हो गए हैं, ये तुम्हारे मास्ट सेल्स हो गए हैं, मास्ट सेल्स। दीज आर योर मास्ट सेल्स। क्या है बच्चों, ये तुम्हारे मास्ट सेल्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मास्ट सेल्स का मेजर फंक्शन क्या है बच्चों, कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। अब बच्चों यहाँ पे और एक तरीके का फाइबर भी है बच्चों, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ फाइबर
ये कोलाजन समान बंडल में नहीं रहते हैं बच्चों, ये लोग इकलौते यहां वहां घूमते हैं। इनमें ब्रांचिंग रहता है बच्चों, ब्रांचिंग। क्योंकि उनमें क्या रहता है बच्चों, ब्रांचिंग रहता है। कि उनमें क्या रहता है बच्चों, ब्रांचिंग रहता है, ठीक है। और ये फाइबर को हम लोग बुलाते हैं बच्चों एलास्टिन फाइबर, एलास्टिन फाइबर, जिसको मैंने बच्चों यहाँ पे रेड से बनाया, लेकिन इनको येलो फाइबर भी बुलाते हैं, ठीक है। सर मैक्रोफेजेस का क्या रोल रहता है? मैक्रोफेजेस रे बेटा तुम्हारे इम्यून के सेल्स है कि जो भी कीटाणु बैक्टीरिया वायरस जो भी दिखा उसको एंगल्फ करके खा लेते हैं बच्चों लोग, ठीक है। उसको क्या कर लेते हैं ये लोग, एंगल्फ करके खा लेते हैं बच्चों, ठीक है, एंगल्फ करके खा लेते हैं। ये हो गए तुम्हारे एलास्टिन मैक्रोफेजेस का रोल, ठीक है। बच्चों एलास्टिन फाइबर जो है ये एलास्टिसिटी देते हैं बच्चों, ये खिंचावट। बच्चों इसी कारण ना देखो बच्चों, स्किन अपना हार्ड भी है बच्चों। बच्चों तुम्हें काफी ताकत लगाना पड़ेगा इसको फाड़ने के लिए, लेकिन बच्चों इट इज इलास्टिक ऑल्सो, फोल्ड होता है बच्चों, ठीक है। इलास्टिक भी है बच्चों, है कि नहीं, ठीक है। इलास्टिक भी है और कैसा है बच्चों, रिजिड भी है एट द सेम टाइम, मतलब उसमें स्ट्रेंथ भी है बच्चों और इलास्टिसिटी भी है, दोनों भी है बच्चों, ठीक है। स्ट्रेंथ भी है और इलास्टिसिटी भी है, दोनों चीज है बच्चों इसके पास, ठीक है। सो मास्ट सेल, मैक्रोफेजर, इलास्टिन फाइबर्स देख लिया बच्चों, कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, करेक्ट। और बच्चों यहाँ पे सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है। स्वाद अनुसार ऊपर से थोड़ा आप मैट्रिक्स छिड़क दीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स में काफी सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों तुम्हारे कौन से टिश्यूज। बच्चों इसमें और भी सेल्स रह सकते हैं, कुछ कुछ इम्यून के सेल्स रहते हैं, कुछ कुछ ये भी रह सकते हैं बच्चों, एडिपोसाइट, जो एडिपोस टिश्यू के जो सेल है बच्चों वो यहाँ पे भी रह सकते हैं। फैट के सेल्स रह सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, इसको अपन लोग बुलाएंगे एरियोलर टिश्यूज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, एरियोलर टिश्यूज बुलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, दे आर mostly present beneath the skin, ठीक है। स्किन और बच्चों दूसरे एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे रहते हैं, ठीक है, ओके। एंड अदर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एंड serve as a serve as a support framework, support framework for epithelial tissues, okay, they serve as a support framework for epithelial tissues, they serve as a support framework for epithelial tissues, ठीक है। किसके लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं बच्चों, ये लोग एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करेंगे बच्चों, और उनके स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को रखने के लिए ये लोग मदद करेंगे बच्चों। जो सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है बच्चों अपने पास, दैट इज कॉल्ड एज दी एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, जिसको बच्चों इसी को हिंदी में अपन लोग चर्बी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये फैटी रहता है, ठीक है, फैटी रहता है और ये कुशन प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कुशन, ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, ये इट प्रोवाइड्स कुशन टू दी बॉडी के स्ट्रक्चर्स,
ठीक है। अब बच्चों इन ये टिश्यूज के पास मेजरली एक ही टाइप के सेल रहते हैं बच्चों, और उतना ज्यादा फाइबर वगैरह नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, दी होल टिश्यू इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपने को एक न्यूक्लियस दिख रहा है बच्चों, बराबर। वी कैन सी अ न्यूक्लियस। और बच्चों यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक फैट का ग्लोब्यूल दिख रहा है बच्चों। ठीक है, जिसको अपन लोग फैट वैक्यूल बुलाते हैं या फैट ड्रॉपलेट बुलाते हैं। ठीक है, फैट वैक्यूल बुलाते हैं या फैट ड्रॉपलेट बुलाते हैं, जहां पे बच्चों ऑयल फैट ये सारे चीजें स्टोर रहते हैं। बच्चों याद रखना कि जो ऑर्गेनिजम्स काफी एक्सट्रीम विंटर वाले एरिया में रहते हैं वहां पे ये बहुत काम का है बच्चों, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। ये बच्चों हीट को बाहर निकलने से बचाएगा। ठीक है, हीट को बाहर निकलने से बचाएगा। तो बच्चों एडिपोज आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एज इंसुलेटर, दैट इज दे हेल्प द बॉडी टू कंजर्व हीट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स अपने को हीट को कंजर्व करने में काफी ज्यादा मदद करता है बच्चों अपना चर्बी, दैट इज अवर एडिपोस। बच्चों ये जो सेल है, अरे हाँ इसमें अपन ने मैट्रिक्स को, ये है बच्चों मैट्रिक्स, और इसी लेबल को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इनके मैट्रिक्स हो जाएंगे। बच्चों मैट्रिक्स में ये जो सेल्स है ना बच्चों, ये जो सेल्स है, these are called as the adipocytes। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इनको, एडिपोसाइट्स बुलाएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज दी एडिपोसाइट्स। ठीक है, सो ये क्या हो गया बच्चों, तुम्हारे एडिपोसाइट्स हो गए हैं, एडिपोसाइट्स, सॉरी एडिपोस टिश्यू हो गया है बच्चों ये तुम्हारा। ठीक है, एडिपोस टिश्यू कैसा है बच्चों, एक फैटी टिश्यू है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ loose connective tissue, loose connective tissue which is present, which is present under the skin। ठीक है, ये भी बच्चों स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। दे एक्ट एज insulators, provide cushion, provide cushion to internal organs। ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, किसमें मदद करते हैं बच्चों, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के, बच्चों एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को अपन लोग फैट में कन्वर्ट करके एडिपोस में स्टोर करके रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को अपन लोग फैट में कन्वर्ट करके किसमें स्टोर कर सकते हैं बच्चों, एडिपोस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों तुम्हारे एडिपोस टिश्यू के बारे में। ठीक है, दिस इज अबाउट एडिपोस टिश्यू। सो एरियोलर और एडिपोस टिश्यू ऐसे दो तरीके के क्या है बच्चों अपने पास, लूस कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों ये समझ में आ गया, हाँ या ना भेज दीजिए बच्चों चैट बॉक्स में। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट है बच्चों वो भी भेज दीजिए। बढ़िया, बढ़िया। तो ये है बच्चों अपने ये क्या हो गया अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया बच्चों, एडिपोस और एरियोलर टिश्यू हो गया बच्चों। अब बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों अगर ये लूजली पैक्ड थे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंसली पैक्ड है। ठीक है, सो सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, डेंस
कनेक्टिव टिश्यू। दो तरीके के डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं बच्चों, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं बच्चों। ठीक है, सो dense connective tissue, dense connective tissue contains fibers and cells which are densely, okay, densely packed in the matrix. मैट्रिक्स में कैसे पैक्ड रहते हैं बच्चों, ये लोग डेंसली पैक्ड रहते हैं, काफी ताकत से पैक्ड रहते हैं, काफी फाइबर्स और जो सेल्स है बच्चों काफी पास पास प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली बच्चों इनका डेंसली पैक्ड रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों इनको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मिलना चाहिए। ठीक, क्या मिलना चाहिए बच्चों, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मिलना चाहिए बच्चों। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले कनेक्टिव टिश्यू रहता है बच्चों, इसलिए इनका काम भी ऐसा रहता है जो कि इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाए। ठीक है, इनका काम भी ऐसा रहता है जो इनके क्या बढ़ाए बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाए। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक। ठीक है, दो देख लेते हैं बच्चों, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, तो बच्चों रेगुलर में क्या रहता है कि ये जो कोलाजन फाइबर्स वगैरह रहता है, पहले फाइब्रोब्लास्ट बना देता है बच्चों में। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दी फाइब्रोब्लास्ट, ये है बच्चों सब हमारे फाइब्रोब्लास्ट। ये तुम्हारे फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, और बच्चों जो फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स बच्चों डेंसली पैक्ड है, बहुत सारे। ठीक है, डेंसली पैक्ड है बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, फाइबर ही फाइबर है बच्चों, फाइबर ही फाइबर। ठीक है, फाइबर ही फाइबर है बच्चों, और लॉट ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो क्या देख रहे हो बच्चों तुम लोग, काफी डेंस पैकिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं बच्चों ये लोग। ठीक है, काफी डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये लोग। Okay, these are pretty densely packed structures. ठीक है, these are pretty densely packed structures. ठीक है, तो ये होता है बच्चों फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहे हो, जो रोज ऑफ फाइबर है बच्चों वो एक एक पैटर्न में अरेंज्ड है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, जबकि वो पैटर्न ऐसा हार्ड है नजर आना, लेकिन बच्चों एक ही डायरेक्शन में सारे फाइबर्स अरेंज्ड है। इनको अपन लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इनको, दीज आर कॉल्ड एज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के काफी अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों। टेंडेंस जो है बच्चों, टेंडेंस जॉइन बोन्स टू मसल्स, और जबकि लिगामेंट्स है बच्चों वो बोन्स टू बोन ज्वाइन करता है, जॉइंट्स बोन्स टू बोन्स। क्या ज्वाइन करता है बच्चों? बोन्स टू बोन्स ज्वाइन करता है। ठीक है, सो बच्चों टेंडेंस और लिगामेंट्स नाम के दो स्ट्रक्चर है बच्चों तुम्हारे पास यहाँ पे, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। और बच्चों क्योंकि ये लोग ऐसे चीजों को दूसरी चीजों से अटैच कर रहे हैं जो काफी ज्यादा मूवमेंट वगैरह में इन्वॉल्व है, ये लोग काफी ज्यादा फाइबर्स रखते हैं बच्चों, जिसके कारण इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और बच्चों इसी रीजन के कारण ये लोग को रिपेयर करना आसान नहीं है बच्चों। टेंडेंस फटता है और लिगामेंट फटता है तो अच्छा खासा लंबा इंजरी रहता है बच्चों ये, जिसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो इसी रीजन के कारण बच्चों ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन बच्चों इनमें डैमेज हुआ तो इनको काफी समय लगता है हील होने के लिए। अब बच्चों जो दूसरे टाइप के टिश्यूज है तुम्हारे, ठीक है, ये होगा बच्चों तुम्हारे कोलाजन, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, कैसे अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है बच्चों, वैसे ही इस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स भी अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक ये नहीं रहेगा, इरेगुलर से रहते हैं बच्चों। लोग कैसे रहते हैं? ये लोग थोड़े इरेगुलर से रहता है, लेकिन डेंसली पैक्ड रहेंगे बच्चों। ठीक है, डेंसली पैक्ड रहेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन बच्चों कोई ऐसा पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं नजर आता है इनमें। ठीक है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं नजर आता है। इसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहता है बच्चों। ये भी स्किन के एक आध लेयर के पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट नियर द लेयर्स ऑफ स्किन। किसके पास प्रेजेंट रहता है बच्चों? ये स्किन के लेयर्स के पास प्रेजेंट रहता है बच्चों। सेम टू सेम है। ये है बच्चों फाइब्रोब्लास्ट, ये है बच्चों कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, ये है बच्चों फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा है कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये तुम्हारा दो तरीके के डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए बच्चों, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों तुम्हारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Last but not the least is nothing but the specialized connective tissue. Number C, specialized connective tissue. ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन रहता है बच्चों की, बेसिकली ये लोग थोड़े स्पेशल नेचर के रहते हैं, इनका मैट्रिक्स वगैरह थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, सबसे पहला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में अपन लोग बात कर सकते हैं बच्चों, दैट इज द कार्टिलेज।
दैट इज द कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज जो रहता है बच्चों, ये लोग काफी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग से बच्चों टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, ये लोग कंप्रेशन वगैरह को क्या करते हैं बच्चों, रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रेजिस्ट कंप्रेशन एंड ऑल। ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कंप्रेशन वगैरह को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्टिलेज जो रहता है बच्चों, काफी सारे, देखो बच्चों बॉडी में काफी सारे अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज है तुम्हारे पास। ठीक है, जैसे कि बच्चों एक कार्टिलेज टीचर लोगों का फेवरेट रहता है खींचने के लिए, कान का कार्टिलेज। ठीक है, कान का कार्टिलेज। ठीक है, सो बच्चों कार्टिलेज जो रहते हैं, एक्चुअली बच्चों कार्टिलेज आर वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद बोन्स। ठीक है, अपने ज्यादातर बोन्स स्टार्टेड आउट एज कार्टिलेज, उनका ऑसिफिकेशन हुआ बच्चों, फिर वो लोग बोन्स बने। ठीक है, सो बच्चों कार्टिलेज काफी सारे प्रकार के होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए। फॉर एग्जांपल देयर इज हाइलिन कार्टिलेज, देयर इज एलास्टिन कार्टिलेज, देयर इज हार्ड कार्टिलेज, देयर इज ऑसिफाइड कार्टिलेज। काफी सारे अलग अलग टाइप ऑफ कार्टिलेज रहते हैं बच्चों। एलास्टिन कार्टिलेज आर लाइक प्रेजेंट, ये सारे जो है बच्चों एलास्टिन कार्टिलेज है, जो थोड़ा इलास्टिसिटी रहता है बच्चों जिनमें। ठीक है, कान में इलास्टिक कार्टिलेज है तुम्हारे पास। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है बच्चों तुम्हारे रिप्स के एंड में, नोज के टिप में, ये जो हार्ड पार्ट है बच्चों थोड़ा सा टिप में, वो तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज है बच्चों। ठीक है, सो कार्टिलेजेस जो रहते हैं बच्चों, ये लोग कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू रेजिस्ट कंप्रेशन। क्या रेजिस्ट करते हैं बच्चों, ये लोग कंप्रेशन रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, सो these are the tissues, ठीक है, which are strong and can resist compression। क्या रेजिस्ट कर सकते हैं बच्चों, कंप्रेशन रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूं बच्चों। इनके पास जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो फाइब्रस रहता है बच्चों। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है वो फाइब्रस रहता है। ठीक है, फाइब्रस लेयर रहता है, और इस फाइब्रस लेयर के नीचे ना बच्चों, ठीक है, इस फाइब्रस लेयर के नीचे देयर इज सेल्स। ठीक है, काफी सारे बच्चों मैट्रिक्स वगैरह ट्रैप रहता है। इसका मतलब है बच्चों कि इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसा बाउंड्री वाला लेयर नहीं रहता बच्चों। बस इनका लेयर कैसे बनता है, इनका लेयर फाइबर से ही बन जाता है। ठीक है, इनका लेयर जो रहता है बच्चों फाइबर से ही बन जाता है। दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेनियस लेयर, मतलब मैं वही बोलना चाहता हूं कि इनके पास कोई मेम्ब्रेनियस लेयर नहीं होता बच्चों। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेनियस लेयर। बच्चों ये स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अपन लोग एक बार देख ले रहे हैं ये समझने के लिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना बच्चों, इसको हम लोग बुलाएंगे पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बुलाएंगे बच्चों, अपन लोग इसको पेरिकॉन्ड्रियम बुलाएंगे। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर। अब बच्चों यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम के लेयर के नीचे तुम लोग को छोटे छोटे डिवाइडिंग सेल्स मिलेंगे, विच आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। बच्चों जैसे जैसे कार्टिलेज पुराना होता जाता है, कॉन्ड्रोजेनिक लेयर गायब हो जाते हैं, इसलिए बच्चों इनमें रिपेयर होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, कार्टिलेज अगर एक बार डैमेज हो गए तो उसमें रिपेयर होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको कॉन्ड्रोजेनिक लेयर बुलाते हैं, जो कि डिवाइडिंग लेयर है बच्चों। अब बच्चों कॉन्ड्रोजेनिक लेयर्स डिवाइड करके कार्टिलेज के सेल्स बनाते हैं बच्चों। ठीक है, जो यंग कार्टिलेज के सेल्स रहते हैं ना बच्चों, उनको हम लोग बुलाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। The young cartilaginous cells are called as the chondroblast cells। ठीक है, the young cartilage के layers are called as the chondroblast cells। ठीक है, they are called as the chondroblast cells। ठीक है, अब बच्चों ये लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाते हैं तो बच्चों ये लोग ऐसा 2 3 या 4 सेल के ग्रुप में मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है बच्चों इसके। और ये मैट्रिक्स ये लोग खुद ही बनाते हैं बच्चों, दे आर फॉर्म्ड बाय देमसेल्व्स ओनली। ठीक है, और बच्चों ये जो ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं
वो एक ऐसे छोटे से वैक्यूल समान से चीज से सराउंडेड, मतलब सराउंडेड रहता है। दे आर सराउंडेड बाय दिस स्मॉल वैक्यूल लाइक कैविटी। एक छोटी सी वैक्यूल लाइक कैविटी के अंदर, ठीक है, छोटी सी वैक्यूल लाइक कैविटी के अंदर खुद को छोटे से ऐसे टेंट समान स्ट्रक्चर में खुद को बंद कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जिस ये जो छोटा सा जो कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज दी लैक्यूना। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों इसको अपन लोग? लैक्यूना बुलाएंगे। और ये लैक्यूना के अंदर जो बच्चों कार्टिलेज का भी जो सेल्स है, इनको हम लोग बुलाते हैं बच्चों कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट्स बुलाएंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स बच्चों पूरा मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं इनका। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स रहता है बच्चों, दैट इज सिक्रीटेड बाय दिस कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये मैट्रिक्स में एक स्पेशल प्रोटीन भी रहता है बच्चों, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या प्रोटीन रहेगा बच्चों इनके पास? कॉन्ड्रिन प्रोटीन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इनका सबसे मेन सेल क्या हुआ बच्चों? इनका सबसे मेन फंक्शनल सेल इज द कॉन्ड्रोसाइट। और बच्चों इनके पास एलास्टिन फाइबर भी रहता है बच्चों। ठीक है, एलास्टिन, कोलाजिन भी रह सकता है। ठीक है, तो एलास्टिन फाइबर्स वगैरह भी रहेगा। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा बच्चों? दी फंक्शनल सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कार्टिलेज क्या है बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट्स है। ठीक है, दे आर दी कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं क्या बोलूंगा? दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स of 2 to 3 inside structures called as lacuna। ठीक है, lacuna नाम के स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। The matrix contains special protein called as chondrin। ठीक है, वहां पे एक स्पेशल प्रोटीन रहता है जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? कॉन्ड्रिन बुलाते हैं। ठीक है, दे हैव स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन। ठीक है, ओके बच्चों, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं आते हैं बच्चों। जो न्यूट्रिशन रहता है पेरिकॉन्ड्रियम से डिफ्यूज होके अंदर की तरफ आता है बच्चों। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम से डिफ्यूज होके अंदर की तरफ इनमें न्यूट्रिशन आते हैं बच्चों। ठीक है, न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द पेरिकॉन्ड्रियम। ओके बच्चों, सो कार्टिलेज आर ऑफ 4 मेजर टाइप्स। पहला है बच्चों हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का थोड़ा ग्लासी और ब्लूइश सा अपीयरेंस रहता है बच्चों। ठीक है, इट हैज अ ग्लास लाइक ब्लूइश अपीयरेंस। ठीक है, और बच्चों तुम लोग को हाइलिन कार्टिलेज मोस्टली नजर आएगा नेजल सेप्टम में, लैरिंग्स में। ठीक है, और बोन के पैड्स में बच्चों। ठीक है, बोन पैड्स जो रहते हैं वो सब में, और रिप्स के एंड में। ठीक है, रिप्स के एंड में। ठीक है, सो present in the nasal septum। ठीक है, फुट पैड्स, एंड ऑफ रिब्स। ठीक है, एंड ऑफ रिब्स में मिलते हैं। रिंग्स ऑफ ट्रेकिया बनता है बच्चों इससे, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, और बच्चों तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा आता है बच्चों अगला जो कार्टिलेज है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज दी येलो इलास्टिक कार्टिलेज है बच्चों। क्या है बच्चों? येलो इलास्टिक कार्टिलेज है बच्चों। नाम से तुम लोग को पता लग रहा है कि इसमें कौन सा फाइबर ज्यादा रहेगा बच्चों? कौन सा फाइबर ज्यादा रहेगा बताइए तो? बताओ बताओ बताओ, कौन सा फाइबर ज्यादा रहेगा बच्चों इसमें?
येलो इलास्टिक कार्टिलेज बोला तो कौन सा फाइबर ज्यादा रहेगा? येलो फाइबर, Elastin. इलास्टिन फाइबर, करेक्ट। ठीक है, क्या रहेगा? येलो फाइबर या इलास्टिन फाइबर सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? दे आर प्रेजेंट इन दी नोस, ईयर पिना। ठीक है, नोस में प्रेजेंट है बच्चों, ईयर पिना में प्रेजेंट है, और बच्चों वो एपिग्लॉटिस, ठीक है, एंड वॉल्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? वॉल्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है बच्चों व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, जिसमें व्हाइट फाइबर्स रहते हैं, कोलाजन फाइबर्स रहते हैं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, जिसमें क्या ज्यादा रहता है बच्चों? व्हाइट फाइबर ज्यादा रहता है। ठीक है, व्हाइट फाइबर्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, और यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता है बच्चों। ठीक है, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज present in intervertebral disc। ठीक है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क रहता है वो, एंड बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट रहता है, जो अपने हिप के गर्डल्स को साथ में जोड़ता है बच्चों। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी प्रेजेंट रहता है, जो हिप के गर्डल्स को क्या करता है बच्चों? हिप के गर्डल्स को साथ में जोड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों कैल्सिफाइड कार्टिलेज। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? कैल्सिफाइड कार्टिलेज आएगा। ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज हार्डेस्ट कार्टिलेज रहता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इट इज हार्डेस्ट ड्यू टू, थैंक यू, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स बच्चों, ये नॉर्मल कार्टिलेज नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल कार्टिलेज। बच्चों नॉर्मल कार्टिलेज में कभी कभार जैसे जैसे अपन लोग बूढ़े होते जाते हैं ना, तो बेचारे अपने कार्टिलेज वगैरह में बच्चों कैल्शियम के सॉल्ट वगैरह जमा हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों तुम्हारा तुम्हारा कार्टिलेज अपना फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है बच्चों। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। तो बच्चों इसको, ऐसे कार्टिलेजेस को अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? कैल्सिफाइड कार्टिलेज बुलाते हैं। ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे कार्टिलेज के बारे में। नंबर 2 हम लोग देखेंगे बच्चों अबाउट बोन्स। बच्चों बोन्स के बारे में काफी कुछ अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन दी चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में अपन लोग बोन के बारे में देखना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपन लोग वही रिलेवेंट पॉइंट्स देखेंगे बच्चों जो कि उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसके एनाटॉमी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, बोन्स में बच्चों ऑब्वियसली अगर तुम लोगों को कोई पूछेगा कि बच्चों बोन्स का सबसे बढ़िया फीचर क्या है, तो तुम लोग बोलोगे सर काफी हार्ड है बोन। ठीक है, वेरी हार्ड है, क्योंकि बच्चों वो अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। तो ये चीज दिमाग में तुम्हारे पक्का आएगी कि सर बोन्स काफी हार्ड रहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि फिर उसका मैट्रिक्स भी हार्ड रहता होगा, तुम लोग बोलोगे हाँ हाँ सर करेक्ट। ठीक है, मैट्रिक्स भी काफी हार्ड रहना चाहिए, बिल्कुल सही बोला बच्चों तुम लोगों ने कि दी मैट्रिक्स ऑफ दी बोन इज नॉन प्लायबल, कंप्रेस नहीं होता है बच्चों ये। ठीक है, इट कंप्रेस नहीं होता है ये। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। ठीक है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। ठीक है, और कैसा है बच्चों? ये नॉन प्लायबल सा है। ठीक है, इट इज नॉन प्लायबल। ठीक है, सो द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज नॉन प्लायबल। ठीक है, एंड इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स। किसमें रिच है बच्चों? ये कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच है। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स, जिसका नाम है बच्चों हाइड्रोक्सी कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी कैल्शियम एपेटाइट नाम का एक सॉल्ट है, एज वेल एज
as well as collagen fiber. ठीक है, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स जा सकते हैं क्या बच्चों? बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स जा सकते हैं क्या, बताइए तो। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? क्या भेजा है तुम लोगों ने चैट बॉक्स में? नो सर, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा सकता, ऐसा उत्कर्षा ने बोला है। और बाकी से सब लोग यस नो, आस्था बोल रही है जा सकते हैं करके, श्रेया बोल रही है नहीं जा सकते, वेदांति बोल रहे नहीं जा सकते, आदित्य बोल रहे नहीं जा सकते, तन्वी बोल रही है नहीं जा सकते, मोहक भी बोल रहा है नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। तो बच्चों इतने सारे जनों ने अगर ना बोला है तो बच्चों आंसर हाँ रहेगा, है कि नहीं? ठीक है बच्चों, इतने सारे जनों ने ना बोला तो आंसर क्या रहना चाहिए बच्चों? हाँ रहना चाहिए। बच्चों बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स जाते हैं, नर्व्स भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, भूल गए थे अंदर बोन मैरो है बच्चों, आप लोग भूल गए थे कि अंदर बोन मैरो है। बच्चों बोन मैरो से ब्लड सेल्स कैसे जाएंगे ब्लड में? बच्चों दे बोन्स आर वेरी वेल वैस्कुलेटेड, बच्चों काफी अच्छे से वैस्कुलर है। एक बात बताओ बच्चों, अगर बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जाते तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता? और ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन तुम लोग बोलोगे सर नाखून समान परमानेंट स्ट्रक्चर समान बना दिया अपन लोगों ने, तो सोच के देखो बच्चों, फिर मेरे समान इंसान की तो बच्चों वाट लग गई रहती, क्योंकि मेरे को हड्डियां तुड़वाने का शौक है बच्चों, ऐसे ही गिरता हो ये टूट जाता है वो टूट जाता है, बराबर। ठीक है, तो बच्चों जुड़ते कैसे फिर वो वापस? ठीक है, जुड़ते कैसे? क्योंकि बच्चों उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो बच्चों अंदर ब्लड वेसल्स जाते हैं, बोन्स आर वैस्कुलर, इसलिए बच्चों बोन्स ऐसे ही बच्चों, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, काफी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है बच्चों, उनमें काफी पैटर्न्स वगैरह नजर आता है सेल्स को प्लेस करने का, दे हैव अ वेरी नाइस पैटर्न। और बच्चों ये जो पैटर्न में जहां पे ये लोग रखे रहते हैं ना ये सेल्स, उनको अपन लोग हैवर्शियन सिस्टम बुलाते हैं। ठीक है, हैवर्शियन सिस्टम्स बुलाते हैं। ठीक है, दी characteristic cells of the bones are called as osteocytes। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इनको? ऑस्टियोसाइट्स बुलाएंगे, ऑस्टियोसाइट्स बुलाएंगे। ये भी लैक्यूना के अंदर रहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट, एकदम कार्टिलेज की तरह ही प्रेजेंट इन लैक्यूना। ठीक है, सो दी osteocytes are connected by a network of canals and form the Haversian system। क्या बनाते हैं बच्चों ये लोग? हैवर्शियन सिस्टम बनाते हैं, जो कि बच्चों ब्लड वेसल्स को एंट्री देने के लिए प्रेजेंट रहता है। किसको एंट्री देने के लिए प्रेजेंट रहता है बच्चों? ब्लड वेसल्स वगैरह को एंट्री देने के लिए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट टू गिव एंट्री टू दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट टू गिव एंट्री टू दी ब्लड वेसल्स। काफी सारे ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं बच्चों। ठीक है, दे एंटर करते हैं, और इनको ही बच्चों ब्लड वेसल्स को ही फ्लो होने के लिए तुम्हारे बोन्स के अंदर से ये हैवर्शियन सिस्टम बनाया जाता है। और ये हैवर्शियन सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, लेट मी शो यू। ठीक है, हैवर्शियन सिस्टम लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इट लुक समथिंग लाइक दिस बच्चों। ठीक है, लोड हो रहा है, ये देखिए बच्चों। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोन। बच्चों यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले जो स्ट्रक्चर्स तुम लोग को नजर आ रहे हैं, दीज आर नथिंग बट दी हैवर्शियन सिस्टम्स होते हैं बच्चों। ठीक है, दीज आर दी हैवर्शियन सिस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर से देखिए बच्चों ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, आर्टरीज वेन्स वगैरह जा रहे हैं। तो बच्चों ये लोग दे आर वेल
वेल वैस्कुलेटेड, ठीक है, दे आर वेल वैस्कुलेटेड, क्योंकि बच्चों ये लोग लिविंग टिश्यू है, ये कभी मत भूलना बच्चों। हड्डियां दिखते हैं हार्ड और बच्चों एकदम नॉन लिविंग से, बट दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बच्चों हड्डी टूटने पे बच्चों बिलीव मी काफी दर्द देता है, अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है, क्यों बच्चों, क्योंकि उसके अंदर नर्व्स भी जाते हैं, ठीक है, नर्व्स भी जाते हैं, ओके। सो इनके बच्चों मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है, देयर मैट्रिक्स also contains a special protein called as the ऑस्टिन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन रहता है बच्चों, ऑस्टिन प्रोटीन रहता है, करेक्ट है बेटा कृतिका, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज द ऑस्टिन। कौन सा प्रोटीन रहता है बच्चों इनके पास, ऑस्टिन नाम का। ये क्या करते हैं बच्चों, bones form the structural framework of the body। बच्चों अपने को शेप और अपना स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अपने बोन के कारण ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, बिना बोन के अपन लोग अमीबा समान ऐसे बिछ जाएंगे बच्चों, फिर ऐसे क्रॉल करते करते ऐसा रेंगते रेंगते अपने को चलना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। बोन्स के कारण ही बच्चों अपने को ये शेप दिख रहा है, अपना चेहरा इतना सुंदर सा दिख रहा है, अपने नाक को, आंख को, जॉ को, सबको शेप मिल रहा है। प्लस बच्चों ये लोग वेट बेरिंग फंक्शन भी करते हैं। वेट बेरिंग का मतलब क्या है बच्चों, कि तुम्हारे बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों बिटवीन दी बोन्स, योर बॉडी वेट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी बोन्स, ठीक है। तुम्हारे ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और बच्चों ये लोग मसल्स के साथ इंटरेक्ट करके तुम लोग को मूवमेंट और लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, ठीक है। बच्चों ब्लड के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देके खत्म कर दूंगा, क्योंकि बाकी सब तो अपन लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है, कि ब्लड क्या रहता है बच्चों, कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ, किससे बना है बच्चों ये, मेड अप ऑफ liquid connective tissue made up of RBC, WBC and platelets suspended in a jelly like plasma, ठीक है। बच्चों अपन लोगों ने ब्लड को काफी डिटेल्स में प्लाज्मा के कंपोजिशन से लेके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर तक सब कुछ अपन लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है इन द चैप्टर सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में अपन लोगों ने डील किया है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द एंटायर कनेक्टिव टिश्यूज, ओके बच्चों।